ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे वेंचुरी मीटर से। तो वेंचुरी मीटर होता क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करता है। फ्लूइड जब फ्लो होता है तो बेसिकली यहां पे लिख दो टू मेजर वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड। तो फ्लूइड जब भी फ्लो करता है तो उसकी वेलोसिटी मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट हम यूज करते हैं वो होता है अपना वेंचुरीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो अजम्पशंस है बर्नौली के, वो अजम्पशंस यहाँ पे भी है। विस्कोसिटी 0 होता है बेसिकली, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए एंड सो ऑन। और बेसिकली ये टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। तो जो अपने बर्नौली प्रिंसिपल के जो अजम्पशंस है वो यहाँ पे वैलिड है। इतना समझ में आया? हम्म, ओके, तो टिपिकली अपना जो वेंचुरीमीटर होता है इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। टिपिकली इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली यहाँ पे एक ओपनिंग होता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होता है। ठीक है, ये ओपनिंग का लेट्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग A1 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A1। और ये बाद में ओपनिंग जो है ये बल्ज्ड होता है और धीरे धीरे बाद में जब ये बीच में आता है नैरो डाउन हो जाता है। ठीक है, अगेन ये बल्ज होके फिर यहाँ से अपना फ्लूइड चला, तो बेसिकली फ्लूइड यहाँ से एंटर करता है। लेट से जब वो एंटर करता है उसकी वेलोसिटी है V1। ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली जब वो नैरो एंड पे आएगा उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इनफैक्ट बढ़ जाएगी। तो लेट्स से इस पॉइंट पे बोल देते इसकी वेलोसिटी है V2। समझ में आ रहा है? और अगेन वो जो फ्लूइड है वो यहाँ से चला जाता है, तो लेट्स से इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अगेन V1 बन जाएगी, बिकॉज यहाँ पे भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। तो ये V1 V2 जो लिखा है इतना समझ में आया? हम्म, आया ना? हाँ, अच्छा यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो A1 है इट इज ग्रेटर देन A2। हम्म, तो V1 और V2 में क्या रिलेशन होगा जरा बताओ मुझे। V2 ग्रेटर देन A1। ऑब्वियसली V2 बड़ा होगा V1 से। इतना समझ में आ रहा है? इक्वेशन ऑफ हाँ, कंटिन्यूटी से बहुत इजीली हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को। हाँ या ना? हाँ, ओके, सो सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2 योर V2 विल बी ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। अच्छा अभी एक चीज मैं तुम लोग को बताता हूँ, प्रेशर कहाँ पे ज्यादा रहेगा? यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा। लेट से मैं यहाँ पे प्रेशर लिख देता हूँ P1 और यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर लिख देता हूँ P2। तो P1 बड़ा P है या P2 बड़ा है, जरा मुझे इनमें रिलेशन बताओ। P2 P2 बड़ा है, क्यों? एरिया कम है, हाँ। सरफेस एरिया कम है, एरिया नहीं ऑफ कांटेक्ट, नहीं। एरिया एरिया कम है। बट वेलोसिटी भी तो ज्यादा है ना। हाँ तो देखो इसलिए एयरप्लेन प्रेशर ज्यादा में होगा मैं ना। तुम लोग को एयरप्लेन का एग्जांपल दे देता हूँ एक, उसके बाद तुम लोग ये चीज मुझे बताना। ठीक है, ये जो शेप है ना, इस शेप को बुलाते हैं एयरफॉइल। ठीक है, ये जो शेप है ना इसे बुलाते हैं एयरफॉइल। आपका जो एरोप्लेन होता है ना उसके जो विंग्स होते हैं ना उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस शेप का होता है। देखा है तुम हम्म, लोगों ने कभी ये? हम्म, हम्म, जो प्लेन होता है ना, प्लेन के जो विंग्स का जो क्रॉस सेक्शन है ना उसका शेप समवॉट ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, और इस शेप को एयरफॉइल बुलाते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, लेट से आपका विंड जब भी एयर जब भी विंग जो है विंड को काटते हुए जाती है तब यहाँ पे वो एयर के कांटेक्ट में आता है। हाँ है ना? हम्म, तो ये जो एयर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक ऊपर से जाता है, एक पार्ट ऊपर से जाता है और दूसरा पार्ट नीचे से जाता है। सही है? हम्म, अच्छा ऊपर से बाद में वो लोग यहाँ पे आके मीट करते हैं। तो सिंस दोनों को सेम पॉइंट पे आके मीट करना है, जो ऊपर वाली जो एयर है, ऊपर वाली जो एयर है उसे बहुत फास्ट ट्रैवल करना पड़ता है और नीचे वाली जो एयर है उसे स्लो ट्रैवल करना पड़ता है। आई रिपीट अगेन, ऊपर वाली एयर को फास्ट ट्रैवल करना पड़ता है और नीचे वाली एयर को स्लो ट्रैवल करना पड़ता है। सही बात है। जब क्यों? बिकॉज ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है कंपेयर टू ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस बल्ज्ड है एंड दैट्स द रीजन ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाला डिस्टेंस कम है। तो सेम टाइम में वो डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है और यहाँ पे वेलोसिटी रिलेटिवली कम होती है। समझ में आ रहा है? हम्म, हाँ है ना? हम्म, सही है। तो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होती है ना वहां पे नेचुरली प्रेशर कम हो जाता है, तो यहाँ पे प्रेशर कम रहता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है एंड दैट्स द रीजन उसे लिफ्ट मिलती है ऊपर के डायरेक्शन में, बिकॉज नीचे प्रेशर ज्यादा है। तो इतना माइंड में प्रेशर रखो, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है फ्लूइड की वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। समझ में प्रेशर आ रहा है? वेलोसिटी से रिलेटेड ऐसा। हाँ। हाँ, हाँ, है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये सही है। तो इतना याद रखो,
जब भी वेलोसिटी फ्लूइड की ज्यादा है तो वो कंटेनर में कम प्रेशर लगाएगा। बिकॉज इसके पीछे का लॉजिक अगर मैं अगर थोड़ा लॉजिकली सोचूं तो ऐसा रहेगा। देखो लेट्स से ये आपका पाइप है, लेट्स से आपका पाइप है, ठीक है। इसके अंदर से मैं विंड ब्लो कर रहा हूं, ठीक है, या फिर लेट्स से इसके अंदर से लिक्विड जो है बहुत फास्ट जा रहा है, तो कहना है लिक्विड का मोस्ट ऑफ द मतलब लिक्विड का ये डायरेक्शन का वेलोसिटी वेक्टर ज्यादा रहेगा फास्ट के केस में, हाँ या ना। हाँ तो कहना है कंटेनर में कम, कंटेनर के डायरेक्शन में कम हिट करेगा वो, हाँ या ना। हाँ अगर फ्लूइड पाइप के अंदर ज्यादा तेजी से फ्लो कर रहा है मतलब उसका इस डायरेक्शन का कंपोनेंट ज्यादा रहेगा हर एक पार्टिकल का, एंड दैट द रीजन वो कंटेनर में कम टकराएगा, कम कोलाइड करेगा कंटेनर में, एंड दैट द रीजन वो कम प्रेशर लगाएगा। समझ में आ रहा है। हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है कि प्रेशर क्यों क्रिएट होता है। जब भी फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड के एटम्स कंटेनर को हिट करते हैं तो वो जो फोर्स क्रिएट करते हैं उसके कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसके कारण वो प्रेशर क्रिएट होता है बेसिकली। तो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है फ्लूइड्स के कारण, जब उसके मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कंटेनर को हिट करते हैं, तो जितना ज्यादा हिट करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, हाँ या ना। हाँ तो अगर वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो उसका ये वाला कंपोनेंट ज्यादा रहेगा वेलोसिटी का, एंड दैट्स द रीजन कंटेनर को कम हिट करेगा, एंड दैट्स द रीजन वो कम प्रेशर लगाएगा। इतना समझ में आया। तो अभी मुझे यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है, तो P1 P2 में रिलेशन बता सकते हो क्या अभी तुम लोग मुझे, कौन सा बड़ा रहेगा कौन सा छोटा रहेगा। P2 यस, P2 तुम्हारा P2 छोटा रहेगा, P1 बड़ा रहेगा, तो ये रिलेशन है, योर P1 इज ग्रेटर देन P2। इतना समझ में आया। इतना लिखो एक बार अच्छे से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये यहाँ पे मैंने एक YouTube मैनोमीटर अटैच किया है, तो इसके अंदर का जो फ्लूइड का जो लेवल है ये मैंने सही बनाया कि गलत बनाया, मुझे ये बताओ। गलत। यस, क्यों गलत। P1 ज्यादा है P2 से। आपने P1 क्या बड़ा है बनाया? P2 से, ओके हाँ। P1 P2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये लिम वाला जो लिक्विड है वो नीचे रहेगा और ये लिम वाला लिक्विड ऊपर रहेगा। समझ में आया। तो हमें बेसिकली यही चीज को थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे ऑल्टर करूंगा मैं, देख लेना इसे अच्छे से। इधर का नीचे रहेगा और इधर का ऊपर रहेगा, डिफरेंस इन हाइट तो मैं सेम ही मान लूंगा। क्लियर है एकदम अच्छे से क्यों किया मैंने ये, हाँ ठीक है। चलो अभी ध्यान लेना, इसका डेंसिटी मैंने रो माना है। अच्छा, जो फ्लूइड अंदर जा रहा है ना उसका डेंसिटी सिग्मा मानेंगे, ठीक है। जिस लिक्विड की हमें वेलोसिटी मेजर करनी है उसका डेंसिटी में सिग्मा मान रहा हूं, और जो लिक्विड ये यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर है उसका मैं रो मान रहा हूं। इतना क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अपना मेन इंटेंशन क्या है, हमें V1 इवैल्यूएट करना है ना। हाँ मतलब हमें बेसिकली एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो फ्लूइड के अंदर मैं ये अपैरेटस डाल दूंगा वेंचुरी मीटर का, सही बात है। वेंचुरी मीटर का मैं इसके अंदर अपैरेटस डाल दूंगा, और बेसिकली फ्लूइड जिस वेलोसिटी से इसके अंदर एंटर करेगा वही वेलोसिटी से बाहर भी एग्जिट कर देगा। तो मुझे ये किस वेलोसिटी से एंटर करना है बेसिकली वो मुझे इवैल्यूएट करना है। इतना समझ में आया। हाँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी डायनामिक्स के क्वेश्चन हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले लगा दो, बिकॉज इट्स द इजीएस्ट और एक स्टेप का है। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 पहला इक्वेशन है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इतना क्लियर है। ये अपना इक्वेशन बने। अच्छा, वेंचुरी मीटर का A1 और A2 की आइडिया हमें पहले से पता होगी, बिकॉज वी हैव कंस्ट्रक्टेड दैट वेंचुरी मीटर, सही है। तो हमें A1 और A2 की वैल्यू ऑलरेडी पता होगी। अच्छा, और हमें वेंचुरी मीटर का जो यूट्यूब मैनोमीटर है इसके अंदर जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी की भी आइडिया होगी पहले से, हाँ या ना। हाँ इतना समझ में आया। अच्छा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करूंगा, उसके बाद मुझे बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करना है। आई नीड टू अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो जरा बताओगे मुझे कैसे अप्लाई करूंगा मैं बर्नौली के प्रिंसिपल को। बेसिकली ये दोनों लिक्विड सेम ही हाइट पे मान लो, मतलब यहाँ पे जो लिक्विड है और यहाँ पे जो लिक्विड है दोनों एक्चुअली सेम ही हाइट पे, तो देयर वोंट बी एनी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट छोड़ के मुझे बर्नौली का प्रिंसिपल अप्लाई करके बता सकते हो तुम यहाँ पे।
क्या होता है? प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये चीज कांस्टेंट रहता है। तो जरा मुझे अप्लाई करके बताओ कैसे अप्लाई करोगे P1 plus जल्दी। हाँ, P1 प्लस half sigma V square V1 square हाफ सिग्मा V1 स्क्वायर plus sigma mg प्लस sigma सिग्मा gh GH इज इक्वल टू P2 P2 plus half sigma प्लस V2 हाफ सिग्मा V2 स्क्वायर प्लस सिग्मा plus GH। sigma दोनों gh। के दोनों लिक्विड एक्चुअली एक ही हाइट पे, सिमिलर हाइट हाँ पे। सही है, ये कोई हम्म बहुत इतना छोटा सा भी कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। और इसमें बेसिकली एवरेज हाइट तो सेम ही है। हम्म, मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका एवरेज हाइट बीच में है, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसका एवरेज हाइट भी है, तो ये बेसिकली एवरेज हाइट है दोनों फ्लूइड का, ये जो मैं बना रहा हूँ। तो दोनों का हाइट तो सेम है ना, हाँ तो दोनों का ये जो टर्म है ना पोटेंशियल एनर्जी वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, अभी इस इक्वेशन में देखो P1 नोन है, P1 P2 चलो इसे फॉर नाउ रहने देंगे, ठीक वो है। यूट्यूब हाँ, मैनोमीटर वो तो से कर यूट्यूब मैनोमीटर से आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। फिर वी हैव हाफ सिग्मा V1 स्क्वायर हाफ सिग्मा V2 स्क्वायर। कहना है इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स, एक तो V1 है और एक तो V2 है, और हमें V1 हाँ चाहिए, तो कैसे करेंगे? P1 को P2 plus H rho g डालेंगे। ठीक है, बेसिकली यहां से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं V2 को एलिमिनेट करूंगा। V2 को मैं लिख सकता हूं A1/A2 टाइम्स V1। सही है, हाँ और ये एक्सप्रेशन मैं इसमें डाल दूंगा सच दैट मेरा V2 एलिमिनेट हो जाएगा। एनीवेज मुझे V2 नहीं निकालना है, ठीक है। मेरा मेन गोल है, अल्टीमेट गोल है, मुझे V1 निकालना है। सही है। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे वेंचुरी मीटर में देखूं, कहना है P1 माइनस P2 को मैं रो GH के बराबर ले सकता हूं, हाँ या ना? जो डिफरेंस इन हाइट होता है, सॉरी, जो डिफरेंस इन प्रेशर होता है वही रो GH के बराबर होता है ना, जहाँ पे H डिफरेंस इन हाइट है, हाँ या ना? हाँ तो देखो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो P1 माइनस P2 को रो GH ले रहा हूं मैं। तो यहाँ पे बेसिकली देखो इस इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करूंगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ये वहां पे चला जाएगा, तो हाफ सिग्मा V2 स्क्वायर माइनस हाफ सिग्मा V1 स्क्वायर। सही बात है, ठीक है। अभी इसके आगे देखो क्या करूंगा मैं, P1 माइनस P2 के बदले लिखूंगा रो GH इज इक्वल टू हाफ सिग्मा कॉमन ले लूंगा मैं, अंदर बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। V2 स्क्वायर के बदले ये लिख सकता हूं मैं A1/A2 का होल स्क्वायर टाइम्स V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, हाँ या ना? यहां से क्या करूंगा मैं, हाफ सिग्मा V1 स्क्वायर को मैं कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा A1/A2 का होल स्क्वायर -1, हाँ या ना? इतना समझ में आया? हाँ ओके, तो यहां से बेसिकली V1 का वैल्यू क्या निकलेगा, सर यहाँ पे फॉर नाउ मैं V1 स्क्वायर लिख दूंगा, 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 रो GH A2 स्क्वायर द होल अपॉन क्या आ जाएगा, सिग्मा। सिग्मा टाइम्स यहाँ पे यही चीज आ जाएगा हाँ A1/A2 का होल स्क्वायर -1। समझ में आया? तो फाइनली यहां से आपके V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, कहने से ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, then we have rho by sigma the whole upon A1/A2 का होल स्क्वायर -1। समझ में आया? तो ये तुम लोग का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है बेसिकली। याद रखोगे क्या ये? विल यू रिमेंबर दिस? हाँ इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग, मेथड याद रखो। मैं अभी तुम लोग को न्यूमेरिकल करके बताऊंगा, तो बेसिकली इसी मेथड से न्यूमेरिकल करना है इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग दिस फॉर्मूला। थोड़ा सा भी उन्होंने उसमें चेंज कर दिया तो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ठीक है। उससे अच्छा जो मेथड है याद रखो, ठीक है? हम्म चलो एकदम अच्छे से इसे नोट डाउन कर लो एकदम प्रॉपरली। सो बेसिकली जो तुम्हारे कमर्शियल वेंचुरी मीटर होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंस इन हाइट है ना वहीं पे मार्किंग रहते हैं,
कौन से मार्किंग रहते? हाइट के मार्किंग नहीं रहते, डायरेक्ट वेलोसिटी के मार्किंग रहते हैं। समझ में आया? और वो देख के डायरेक्टली तुम लोगों को वेलोसिटी का अंदाजा आ जाता है। सही है। और वो इस मतलब ये सब मेजरमेंट्स के हिसाब से ही मार्किंग रहते हैं वो लोग। ऑब्वियसली वो लोग ये नहीं बोलेंगे पूरा कैलकुलेट करते बैठो। सही है। ठीक है, अभी इसका क्वेश्चन देखना एक। चलो, तो यहाँ पे एक वेंचुरी मीटर का क्वेश्चन है। ये मैनोमीटर यूट्यूब वाला नहीं है, बट यहाँ पे दोनों के हाइट्स में डिफरेंस दे रखा है। तो कहना है से हम लोग बहुत इजीली दोनों पॉइंट्स के बीच के प्रेशर का डिफरेंस निकाल सकते हैं, हाँ या ना? सही है। अच्छा, क्या बोला? इन अ वेंचुरी मीटर एज शोन इन द फिगर, वाटर इज फ्लोइंग एट द स्पीड, देन द डेंसिटी ऑफ द वाटर इन y इज। सही है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ना ये पानी इसके अंदर घुस गया है। सही है। पानी इसके अंदर चला गया है, हाँ या ना? तो पानी का डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी कितना होता है? कहने से 1000 kg पर मीटर क्यूब, हाँ या ना? तो ये हम लोग एक्चुअली यूज करने वाले। सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे एरिया के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। ठीक है, एरिया के बारे में तो कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी नहीं है। सही है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे बर्नौली की इक्वेशन लगाऊंगा मैं। बर्नौली की इक्वेशन क्या होती है? P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH। इतना समझ में आया? ठीक है। अच्छा, कहना है से दोनों जो है उनके एवरेज हाइट सेम ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म कैंसिल कर देता हूं मैं दोनों साइड का, हाँ या ना? हाँ। यहाँ ये वाला P1 मान रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर P2 मान रहा हूँ। सही है। ऑब्वियसली P1 ज्यादा रहेगा ना P2 से, इसलिए यहाँ पे हाइट ज्यादा है। नहीं, क्या? P1 बड़ा है P2 से, इसलिए यहाँ पे हाइट ज्यादा है ना? हाँ हाँ हाँ। सही है। अच्छा, ये वाला जो हाइट डिफरेंस है वो नेग्लेक्ट कर दो, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल राइट, सिंपली ऑल राइट, P1 माइनस P2 जो है वो किसके बराबर होगा? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, हाँ है ना? सही है। क्या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P1 माइनस P2? कहना है इसे रो GH के बराबर लिख सकता हूं मैं। हाँ। तो रो के बदले लिखूंगा मैं 1000, G के बदले लिखूंगा मैं 10 और H के बदले क्या लिखूंगा? रो 5। रो ही, क्या हुआ? रो को ही लेंगे तो सब जगह कटेगा ना। हाँ, तो वो मैं यहाँ पे लिख ही दूंगा ना, बाद में काट दूंगा, वन द सेम थिंग, मुझे अभी एक्सप्लेन करना है। तो रो G इंटू H के बदले क्या लिखूंगा मैं? सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स नथिंग बट रो GH। H क्या है? 5.1 mm, तो 5.1 यहाँ पे इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा मुझे। ये समझ में आया? दिस इज इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले लेता हूं मैं, तो हाफ इंटू 1000 हो गया, अंदर बचा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सही है। तो V2 का स्क्वायर सिंपली मैं यहाँ पे x स्क्वायर लिख देता हूं, बिकॉज वो मुझे इवेल्युएट करना है। और V1 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, V1 दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कहना है से इसे मैं लिखूंगा 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? अभी के लिए लेट सब कुछ SI यूनिट में रहने दो। जी का वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पर दिया है। ठीक है ना, जैसा भी हो बाद में देख लेंगे। अभी तो इसलिए मैंने 10 लिया है ना नॉर्मल मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक। सही है। तो यहाँ पे V1 स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका? -4 इंटू 10⁻⁻⁴। सही है। इतना एकदम प्रॉपरली क्लियर है? हाँ। बस यहाँ पे 1000 और 1000 कट जाएगा दोनों साइड से। तो यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये 10.2 इंटू 10⁻²। अच्छा माइनस। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10⁻⁴, हाँ या ना? तो बस इन्हें क्लब कर दो और x की वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रही है यहाँ से। चलो जल्दी से। सो बेसिकली सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में 32 आंसर आ रहा है। समझ में आया? तो क्वेश्चंस कर लोगे ऐसे। तो या वेंचुरी मीटर हुआ, और किसी भी केस में अगर डायनामिक्स में देखो तो कोई फॉर्मूला अगर याद रखने की जरूरत नहीं, बस 2 फॉर्मूलाज है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज इक्वेशन। उतना अच्छे से कर लोगे सब कुछ हो जाएगा। सही है। लिखो इसे अच्छे से। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अपना? वाटर फ्लो स्टडीली थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। तो एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है अपनी,
जिसका क्रॉस सेक्शन वेरिएबल, तो कहना है समवॉट लाइक दिस रहेगा, ऐसी ट्यूब रहेगी, हाँ या ना, हाँ क्रॉस सेक्शन इज वेरिएबल, तो मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ, इतना क्लियर है। If pressure is P at a point where the velocity is V, what is the pressure at point where the velocity is 2V? तो एक पॉइंट पे हमें वेलोसिटी V लेनी है और दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी 2V लेनी है। कहना है से मैं यहाँ पे वेलोसिटी को V ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे वेलोसिटी को 2V ले लेता हूँ, हाँ या ना, हाँ ना क्लियर है। हाँ अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में कोई जिक्र तो किया नहीं है, बट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नॉर्मली, बेसिकली इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A रहेगा और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A रहेगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट जो है एरिया और वेलोसिटी का सेम रहना चाहिए, इतना क्लियर है। अच्छा, इफ द प्रेशर इज P एट द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज V, तो यहाँ पे प्रेशर P लेना है। What is the pressure at another point where the velocity is 2V? तो यहाँ पे प्रेशर हमें पता नहीं, तो इसे मैं P2 से रिप्रेजेंट करूंगा। लेट्स से ये क्वेश्चन मार्क है, हमें ये फाइंड करना है, समझ में आया, हाँ है ना। अच्छा, डेंसिटी लेना है, वाटर का डेंसिटी रो लेना है, सही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिकली ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तुम लोगों को तो पता ही चल गया होगा क्या करना है, बर्नौली की इक्वेशन अप्लाई करनी है, सही है। तो बर्नौली की इक्वेशन क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो प्रेशर, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं आंसर प्रेशर P minus 3S V square by rho मुझसे भी हुआ है। rho। अच्छा, मैं वो ग्रेविटी वाला टर्म लिख ही नहीं रहा हूं, ऐसे ही किया ना तुम लोगों ने, हाँ है ना। अभी क्या सब्स्टिट्यूट करूं मैं, मुझे जरा ये बताओ। V1 and V2 इसे 1 मान लेते, 1 वाले और इसे 2 वाले मान लेते, सही है। ये 1 वाला है, इसके सारे पैरामीटर्स, इसके सारे में पैरामीटर्स 2 है, सही है। तो 1 के पैरामीटर्स में क्या क्या आएगा, V square, हाँ V square, P स्क्वायर। V अच्छा, यहाँ पे P लिख देता हूं मैं फॉर नाउ सिर्फ, हाँ प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये जो मुझे इवेल्युएट करना है P2 मुझे फाइंड करना है ना, प्लस हाफ रो इंटू V2 के बदले क्या कहना है, 2V2 आएगा, सॉरी 2V आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली 4V स्क्वायर बन जाएगा, हाँ या ना। ये कैंसिल होके यहाँ पे 2 बन जाएगा, सही है। तो बेसिकली आपका P2 क्या आएगा, सिंपली P ये यहाँ पे आ जाएगा, तो प्लस 1/2 रो V स्क्वायर माइनस 2 रो V स्क्वायर, हाँ है ना। तो सिंपली यहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा है, P माइनस क्या हो जाएगा, ये 3/2 रो V स्क्वायर। तो ये अपना आंसर है, समझ में आया एकदम प्रॉपर्ली कैसे करेंगे।